मेरे प्यारे छात्रों, 12वीं कक्षा के मेरे भैया बहन, आज मैं कविवर कुंवर नारायण की एक कविता बात सीधी थी पर, अब क्या है भाई, इसका भावार्थ और सप्रसंग व्याख्या पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। आज ध्यान से सुनिए। एक नवयुवक था, पढ़ने लिखने के बाद काम की तलाश में भटकने लगा। शहरों में गया, कहीं कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक सेठ के पास, सेठ की दुकान पर जाकर सेठ जी से काम मांगा कि मुझे कुछ रोजगार दीजिए सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और कुछ काम करना चाहता हूं। सेठ जी उस समय किसी बात पर झल्लाए हुए थे। उनके मन में कुछ तनाव था, इसलिए उन्होंने खींच कर कहा, देखो वहां पर एक चूहा है, मरा हुआ चूहा, अभी मैं तुम्हें वही दे सकता हूं। उस नौयुवक ने बड़ी विनम्रता से उस मरे हुए चूहे को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जब गया तो देखा कि बहुत सारे लोगों की एक भीड़ है। जब जाकर देखा नजदीक से तो एक सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था। दिखाया अपना खेल, लोग पैसे देकर चलते बने। जब सभी चले गए तो वह नवयुवक खड़ा था, वही मरा हुआ चूहा लेकर। तब सांप वाले ने कहा, सपेरा ने कहा, भाई ये चूहा तुम बेचोगे, मुझे दे दो। कहा कि बोलो कितना दोगे? बोला कितना लोगे? कहा कि 10 रुपए में। सपेरा कहा कि ठीक है, और वह मरा हुआ चूहा उस नवयुवक से खरीद लिया। इसके बाद वह 10 रुपए लेकर आगे बढ़ गया। 10 रुपए का उसने मूढ़ी खरीदा और उसके 10 पुड़िया बनाए। वहां चला गया जहां बहुत से शहर के बहुत सारे रईस लोग सुबह सुबह तालाब के किनारे मछलियों को मूढ़ी खिलाते थे। बहुत सारे पुण्य आत्मा ऐसे होते हैं। उसने मूढ़ी बेचना शुरू कर दिया। 10-10 रुपए पुड़िया का 10 पुड़िया, यानी 10 रुपए का 100 रुपया हो गया। इसी तरह से वह रोज बनाने लगा और मूढ़ी बेचने लगा। धीरे धीरे दूसरा कारोबार भी शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया, और वह एक दिन बहुत बड़ा सेठ बन गया। जब सेठ बन गया तो उसने एक सोने का चूहा बना करके उस पहले वाले सेठ के पास पहुंचा। बोला, सेठ जी ये लीजिए, मैं जो आपसे पूंजी ले गया था उसे सूद समेत वापस करने आया। सेठ जी बड़ा आश्चर्य में पड़े, मैंने तो तुझे कहीं पैसा नहीं दिया। बोला कि ना दिए थे, ये आप मरा हुआ चूहा आप हमको दिए थे, आज मैं उसके बदले में आपको सोने का चूहा दे रहा हूं। अब कहने का क्या तात्पर्य है, अब आप खुद समझिए। कविता है बात सीधी थी पर, कहने का भाव है कवि का इस कविता में। आइए इस कविता पर चलते हैं, इसके भाव पर। बात सीधी थी पर कविवर कुंवर नारायण ये कहते हैं कि कवि के मन में, मेरे मन में जो भाव था, भाव आई कविता लिखने की, लेकिन भाषा की क्लिष्टता के चक्कर में, शब्दों का जाल, भाषा की कठिनता, मुख्य भाव को ही समाप्त कर दिया, दबा दिया। मुख्य भाव ही बदल गए और भाषा के चक्कर में, शब्द के जंजाल में कविता ज्यों की त्यों रह गई, बिना भाव के रह गई। बात सीधी थी पर एक बार जरा टेढ़ी हो गई। बात सीधी थी पर एक बार जरा टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा
के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी। अर्थात भाषा के चक्कर में कविता का जो मूल भाव था वह ही खो गया। ऐसा होता है, वाहवाहियां तो मिलती है, लेकिन भाषा की और काव्य विन्यास के, काव्य सौंदर्य के चक्कर में कवि मूल भाव को ही भूल जाता है। शब्दों के चमत्कार के लिए, अलंकार के लिए, छंद के लिए कवि मूल भाव से अलग हो जाता है। इसलिए कवि अपनी बात सुना रहे हैं, बात कहनी थी कुछ और हो गई कुछ और। छात्रों, कवि आगे कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह और कसता चला गया। जिस तरह से एक मिस्त्री पेज को, नट बोल्ट को कसता चला जाता है, क्या होता है? ऐसे ही दिशाहीन। कवि कहते हैं, मैं भी उसी तरह से कविता लिखने के समय भाषा को जब समझा नहीं, उसके महत्व, भाव के महत्व को जब समझा नहीं, तो ऐसे ही भाषा के सागर में गोते लगाता चला गया, गोते लगाता चला गया। भाषा के चमत्कार के कारण, शब्दों के चमत्कार के कारण लोगों ने खूब तालियां बजाई, खूब वाहवाही मिला, वाह 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 वाह। भाव को लोग नहीं समझा और भाव ज्यों का त्यों, जहां का तहां दबकर रह गया। कहते हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात का जो मूल भाव था वह गुम हो गया और फिर भाषा के चक्कर में, भाषा के चक्रव्यूह में भाव यूं ही घूमने लगा। अर्थात कविता लिखते समय भाषा का चमत्कार नहीं, भाव के चमत्कार को समझना चाहिए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया और फिर क्या हुआ? ऊपर से ठीक ठाक रहा, लेकिन अंदर से उसमें कोई भाव ही नजर नहीं आया, उसके भाव में कोई कसाव ही नहीं था। भाव का जो मूल भाव था वही कहीं बिखर गया। अंत में झुलाकर कवि भाषा के चक्कर में मूल भाव को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और फिर कविता यूं ही लुंज पुंज बनकर रह जाती है। बाप ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, यह मूल भाव है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा की सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? भाव लाचार। और फिर भाव पूछ रहा है कि भाई आपने भाषा को सरलता से अपनाना नहीं सीखा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कविता का, किसी भी कहानी का, किसी भी व्यक्ति का भाव प्रधान होना चाहिए। भाषा की क्लिष्टता में भाव को नहीं दबाना चाहिए। भाषा के चमत्कार में मुख्य भाव के चक्कर को, मुख्य भाव के महानता को, मुख्य भाव के महत्व को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। छात्रों, मेरे प्यारे भैया बहनों, आशा है आप इस कविता को आसानी से समझ गए होंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे उसे हम अगली कक्षा में फिर सोल्व करेंगे, अगली कक्षा में हल करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।